यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और टिकटॉक, लिंक्डइन। आज का वीलॉग इस लिहाज से इंतहाई अहम है क्योंकि कल जो है हुकूमत ने अवाम का बजट पेश कर एक चूमर निकाल दिया है। अवाम पहले ही महंगाई के चक्की में बुरी तरह पिस रही थी और वो दोनों पार्टों के दरमियान तकरीबन जानलेवा हो चुकी थी और उसकी जान बलब थी कि हुकूमत ने ऊपर से ये बजट का भी बम गिरा दिया। इसी वजह से बजट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, MQM ने, JUIFA ने, पीपल्स पार्टी ने, तकरीबन सब ने ही मुस्तरद कर दिया और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बजट जो है अवाम का नहीं है, ना ही अमीरों का है, ना ही गरीबों का है, ये IMF का बजट है। इसी किस्म के तासुरात PTI के थे और MQM ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और JUIFA ने भी इसे तकरीबन मुस्तरद ही कर दिया है। अवाम ने यूँ तो बड़े खुश होकर बजट पेश किया। पहले सरकारी मुलाजमीन की जो है तनख्वाहें इन्होंने 5% तक रखी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि हालात के हिसाब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। और फिर जब काबीना का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तनख्वाहों में इजाफा नाकाफ़ी है, तो फिर हातम ताई ने कब्र पर लात मारी और मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% कर दी। मगर इससे ज़्यादा जो है 20%, उनसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा निकाल लिया गया है। बात दरअसल ये है कि ये ख्वास का ही बजट है, गरीब का, आम आदमी का बजट नहीं है। आप ये देखें, वैसे तो हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, ख़जाने में कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, बजट उम्रा के लिए बनाया गया है। यहाँ एक सवाल हम रखते हैं कि जब MNAs की तनख्वाहों में इजाफा 600% कर दिया गया, तो जिनके सर पर ये मुल्क चल रहा है, जो छोटे मुलाजमीन हैं, उनके साथ ये ज़्यादती क्यों? फिर वो 600% कहाँ से आएगा पैसे? वो जो लाखों रुपए वहाँ पर जो है इजाफी चले जाएंगे, वो कहाँ से आएंगे पैसे? इसी तरह जो तरक्याती इमदाद में जो चीज़ें दी जा रही हैं, MNAs को जो बजट दिए जा रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे? क्या हमेशा सिर्फ यहाँ कुर्बान रहने के लिए एक सरकारी मुलाजिम ही रह गया है? क्या मुलाजमीन ही की जो है गर्दन कटी जाएगी? और फिर अहम तरीन बात एक और ये है कि यहाँ पर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए तो चले कुछ ना सही, ऊँट के मुंह में ज़ीरा सही, एक 10% बढ़ा दी, लेकिन इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद एक प्राइवेट सेक्टर से है। क्या हुकूमत ने उसके लिए कुछ इंसेंटिव का जिक्र किया है? क्या प्राइवेट मुलाजमीन के लिए कोई ऐलान किया है कि मालकान जो है उनकी तनख्वाहें कितने तक रखेंगी और कितने तक रखेंगे और कहाँ तक देने के पाबंद है? नहीं, इस जानिब हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी है। आने वाले दिनों में पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी। जहाँ जहाँ इंसेंटिव दिया है, वो चीज़ें गरीब की पहुँच से बहुत दूर तक हैं। एक अजीबो गरीब, अजीबुल खल्क़त के लिए ये जो है बजट बनाया गया है। इसमें अवाम को सिर्फ पीस कर ही रखा गया है और अवाम को कोई यहाँ पर सहूलियात नहीं नज़र आ रही हैं। एक बजट है, वो कहते हैं कि लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। ये तो गोरख धंधा भी नहीं बल्कि बिल्कुल ऐसा भंवर है जिसमें गरीब अवाम डूब कर ही मर जाएगी। बहरहाल आने वाला वक्त फैसला करेगा। अवाम ने तो पहले ही फैसला दे चुकी है, ना वो इस हुकूमत के हक़ में है और ना ही इनके बराजमान रहने के हक़ में है। इधर दूसरी जानिब इमरान खान ने भी जो है बहनों से मुलाकात की और बहनों ने कहा कि इमरान खान ने एक ख़ास पैगाम दिया है, लेकिन हम वक्त आने पर उसका जो है इजहार करेंगे। इमरान खान ने साथ ये भी कह दिया है कि KPK का जो बजट है वो मेरी मंजूरी के बगैर जो है कहीं किसी तरह भी पास ना किया जाए और अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है बजट को बनाया जाए। अब बहरहाल देखते हैं, अब यहाँ पर हमारी मुल्क की सियासत जो है वो भी बिल्कुल इसी बजट की तरह भंवर में फंसी हुई है। ना इधर के हैं, ना उधर के हैं। इमरान खान की आज तारीख लगनी थी और बहुत सारी उम्मीदें थी कि मैं भी कि यहाँ पर आज कुछ ज़मानत हो जाए, कुछ सिलसिला हो जाए, लेकिन उनकी तारीख जो है वो आगे पोस्टपोन कर दी, समाअत पोस्टपोन कर दी गई है। जो हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन अब बात यहाँ पर ठहरी है कि सिर्फ जो 9 मई का वाक़या है उसकी इमरान खान मज़म्मत ही कर दें, यानी कि कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करें कि कप्तान किसी न किसी तरह राज़ी हो जाए।
उस पर कप्तान ने कहा, मैंने तो पहले ही मजम्मत की हुई है, मैंने पहले ही कहा है हमने ये नहीं किया, और जिसने किया है ये गलत किया है, सीसीटीवी फुटेज लाई जाए और सारा कुछ सामने लाया जाए, तो मैं पहले ही इस वाक़े के हक़ में नहीं हूँ। तो अब जो हैं कार इख्तियार, वो अगर अब ये समझ लें कि उसने मजम्मत कर ही दी है, जबकि वो कप्तान खुद कह रहा है कि पहले कर दी है। फिर अब बात मज़े की ये है कि उनकी बहन नौरीन जो मुलाकात करके आई, उन्होंने मुलाकात में बताया कि जब हम मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त जो है पंखा तक वहाँ पर बंद रखा गया। तो क्या इन पंखे बंद रखने से इमरान खान के हौसले टूट जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नौरीन खान ने कहा, जो कि उनकी बहन है, उन्होंने कहा कि वो जो है इस वक्त मुल्क और कौम के लिए सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, हक की फतह के लिए वो मुसीबतें झेल रहा है। इमरान खान वो झुकेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, वो कानून के मुताबिक चलेगा, उसूल के मुताबिक चलेगा, चाहे जितनी सख्तियां कर ले। आप ये देख लें कि इमरान खान को इतना अरसा, एक तवील अरसा हो गया है, लेकिन उसने जो जद्दोजहद की है, जो जेल काटी है, वो इस तारीख के लिए एक मिसाल है, पाकिस्तान की तारीख के लिए। कहीं वो बीमार नहीं हुआ, कहीं वो बाहर नहीं गया, उसने कुछ भी नहीं किया। अब तो ये सारे कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर कायदे आज़म के बाद कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। अगर किसी ने वोट लिए हैं ज़्यादा जिन्हा के बाद, कायदे आज़म के बाद, तो वो इमरान खान है। कौम की नज़रें इमरान खान पर है। लेकिन हमने पीछे भी व्लॉग में कहा था कि इमरान खान को यहाँ एक मुश्किल फैसला लेना होगा, और जो बाहर बैठी क़यादत है, आप देखें कल उन्होंने कौमी असम्बली में बजट के इजलास के दौरान हंगामा कर दिया। ये एक दिखावे का हमला था। ये क्या था कि फ्री इमरान खान, तो इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को। आप ये बताएं कि आपने बाहर निकलकर सड़कों पर अभी तक क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ये क़यादत जो है बिल्कुल बोगस हो चुकी है, जो बाहर बैठी हुई है, ये नाकाम हो चुकी है, अवाम इसे मुसरत कर चुकी है। लिहाजा इमरान खान को ये बागडोर जो है ये देना होगी अपने बहनों के हाथ में, क्योंकि बहनें मुखलिस हैं। वो चाहती हैं कि इमरान खान रिहा हो जाए, लेकिन शायद ये जो बाहर बैठी पीटीआई की क़यादत है ये नहीं चाहती है, क्योंकि इनकी दाल रोटी जो चल रही है, इनका जो सियासी बाजार गर्म है, जो इनकी सियासी दुकान चमक रही है, वो इमरान खान की वजह से है। इमरान खान को ये बात जानना होगी, समझना होगी कि जो बाहर बैठी क़यादत है ये कुछ भी नहीं करेगी। अभी आप देख लें, इमरान खान ने तमाम कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, मगर इस क़यादत ने बाहर तक अभी से कोई जस्चर नहीं दिया है कि जैसे ही कप्तान ऐलान करेगा तो ये क्या तैयारी कर रहे हैं। ये सारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं और इन्हें नजर आ रहा है। इमरान खान ने कह दिया है कि अगर मैं जेल में बैठा हुआ हूँ तो आप लोगों के लिए भी जेल काटना कोई इतना मसला नहीं है। मुल्क और कौम के लिए, हुकूक और इंसाफ के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक कि हम अपना हक हासिल ना कर लें। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।